हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो है मरियम वेबस्टर वोकैबुलरी सीरीज़। मरियम वेबस्टर बुक से मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स को उठाया है और वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सो लेट्स बिगिन। आप कैसे वर्ड्स को थ्रू आउट योर लाइफ याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा रूट वर्ड्स का। वर्ड्स में कुछ रूट छुपा होता है, उसे हमें पहचानना होता है, और कुछ इमेजेस जो कि उन वर्ड से लिंक होंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप पिक्चराइज करते हैं माइंड में तो वो लंबे टाइम तक रहती है। और कंटिन्यूस रिवीजन जो कि बहुत ही नेसेसरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। पहला रूट वर्ड है बेने। बेने का एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है वेल, गुड। लाइक वर्ड है बेनिफिट। सो अ बेनिफिट इज अ गुड रिजल्ट और इफेक्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। समथिंग बेनिफिशियल, कोई भी चीज़ बेनिफिशियल होगी तो वो अच्छा रिजल्ट देगी, मीन्स हेल्पफुल होगी हमारे लिए। तो पहला वर्ड देखते हैं, बेनेडिक्शन। देखिए बेने जो है रूट वर्ड इसमें आ रहा है, तो हम पहचान सकते हैं इसको। सो बेनेडिक्शन मीन्स अ प्रेयर दैट आस्क्स फॉर गॉड्स ब्लेसिंग, एस्पेशली अ प्रेयर दैट कंक्लूड्स अ वर्शिप सर्विस। मीन्स कोई भी हम प्रेयर करते हैं गॉड्स की ब्लेसिंग के लिए तो उसे हम बेनेडिक्शन बोलेंगे। इस बेनेडिक्शन में बेने रूट आता है और एक डिक्शियो रूट आता है जिसका मीनिंग होता है स्पीकिंग। तो इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि बेनेडिक्शन मीन्स हम प्रेयर कर रहे हैं गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए। सेकंड वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन और ग्रुप स्पेशली बाय गिविंग मनी। मीन्स किसी को पैसे देकर उसकी हेल्प करना। लाइक रतन टाटा को हम कह सकते हैं वो बहुत ही उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अभी कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में 1500 करोड़ दिए थे। सो ही इज अ बेनिफैक्टर। लाइक किसी को स्कॉलरशिप देना या कहीं भी मनी देना, किसी की हेल्प करना मनी देकर, तो ऐसे पर्सन या ग्रुप को हम बेनिफैक्टर बोलेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड बेनिफिशियरी। देखिए सारे वर्ड्स बेने रूट से बने हैं। सो अब बेनिफिशियरी वर्ड का मीनिंग है, सपोज कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो उसे एक बेनिफिशियरी चुनना होता है। उसकी डेथ के बाद पॉलिसी ओनर क्या करेगा, उसके बेनिफिशियरी को वो पैसा दे देगा। सो बेनिफिशियरी क्या हुआ, जिसको फायदा हो। A person or organization that benefits or is expected to benefit from something, especially one that receives money or property when someone dies. So beneficiary को आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, जेनरोसिटी। अब जो भी व्यक्ति काइंड होगा या काइंडनेस शो करेगा, जेनरोसिटी जेनरस होगा दूसरों के लिए, तो उसे हम बेनेवोलेंस बिहेवियर कह सकते हैं उसका। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमें अपने पेरेंट्स को एक काइंडनेस दिखानी चाहिए, हमें उनकी तरफ जेनरस होना चाहिए जैसे वो थे हमारे लिए हमेशा से। सो इस पिक्चर से हम बेनेवोलेंस को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अब रूट वर्ड टू आता है एम, दैट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड अमेयर, जिसका मीनिंग होता है टू लव। जैसे कि वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली और गुड नेचर्ड। अमीगो स्पेनिश में फ्रेंड के लिए यूज होता है। तो एम रूट वर्ड को हम लोकेट करेंगे अब वर्ड्स में। आइए शुरू करते हैं। एमिकेबल, देखिए इसमें एम आ रहा है, एम इज अ रूट वर्ड। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और पीसफुल। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितने फ्रेंडली होते हैं, इजीली घुल मिल जाते हैं। इनेमर्ड, इनेमर्ड का मतलब होता है चार्म्ड और फैसिनेटेड, इन्फ्लेम्ड विद लव। मीन्स किसी की तरफ बहुत ही ज्यादा फैसिनेट होना, आकर्षित होना। जैसे कि रोमियो एंड जूलियट वर अटरली एनेमर्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से बहुत ही चार्मिंग और फैसिनेशन था उन्हें। नेक्स्ट वर्ड
एमोरस। एमोरस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन और लव। मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करना। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लव की फीलिंग, दो बर्ड्स लव की फीलिंग को शो कर रहे हैं। दे आर एमोरस। नेक्स्ट वर्ड इज पैरामोर। पैरामोर मीन्स अ लवर ऑफ इन सीक्रेट, नॉट अलाउड बाय लॉ और कस्टम। मीन्स एक ऐसी सीक्रेट रिलेशनशिप जो कि बाय लॉ और कस्टम अलाउड ना हो, सीक्रेटली किसी को प्यार करना जिसके बारे में किसी को पता ना हो, तो दैट विल बी कॉल्ड पैरामोर। नेक्स्ट रूट वर्ड इज बेल। बेल का मतलब होता है वॉर। सो ये वर्ड आया कहां से? बेलोना वॉज द लिटिल नोन रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। सो बेलोना नाम से बेल रूट वर्ड बना। द वर्ड है एंटीबेलम। देखिए इसमें बेल आ रहा है, रूट वर्ड को लोकेट किया हमने। तो एंटीबेलम का मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग बिफोर अ वॉर। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इस इमेज में इराक की पिक्चर है ये, जिसमें आफ्टर वॉर उसकी क्या हालत हुई और उससे पहले इराक कैसा था। सो एंटीबेलम एग्जिस्टिंग बिफोर अ वॉर, वॉर से पहले। जो कंट्रीज इवन वॉर जीत भी लेती हैं, वो उनकी कंडीशन इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर हो जाती है। सो एंटीबेलम जो है often summons up images of ease, elegance and entertainment that disappeared in the post-war years. Means वो luxury life जो कि war time के बाद खत्म हो जाती है, तो उसको बताने के लिए एंटीबेलम वर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज bellicose. Bellicose means warlike, aggressive, quarrelsome. मीन्स जिसका एग्रेसिव बिहेवियर हो, warlike बिहेवियर हो। आप इमेज में देख सकते हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर। सो ही इज अ बेलिकोज। मीन्स बेलिकोज एटीट्यूड है इनका, हमेशा धमकियां देते रहते हैं न्यूक्लियर अटैक्स की। सो इस पिक्चर से इसको अटैच कर सकते हैं हम बेलिकोज को। नेक्स्ट वर्ड बेलिजरेंस। बेलिजरेंस मीन्स एग्रेसिवनेस, बहुत ही एग्रेसिवनेस दिखाना, कॉम्बेटिवनेस दिखाना, एग्रेसिव बिहेवियर शो करना। जैसे कि इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति पे एक जोर आजमा रहा है, अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है उस पे। तो ये वर्ड बेलिजरेंस कहलाएगा आपका। और इस वर्ड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। रेबेलियन। एक फेमस रेबेलियन थी रिवोल्ट ऑफ 1857, जहाँ सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया था। दे रिबेल्ड अगेंस्ट द ऑथोरिटी। सो ये पिक्चर है मंगल पांडे की, जो कि एसोसिएटेड है 1857 रिवोल्ट से। तो रेबेलियन शब्द जो है उसमें बेल रूट वर्ड हम लोकेट कर रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ ओपन डेफियंस एंड ऑपोजिशन, समटाइम्स आर्म्ड टू अ पर्सन और थिंग इन अथॉरिटी। वही 1857 में सारे सोल्जर्स ने, इवन पीजेंट्स ने, सबने वही किया था ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट। सो इस पिक्चर से आप रेबेलियन वर्ड को अटैच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यही था आज का लेसन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा आगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स लाता रहूंगा। इस पूरी मरियम वेबस्टर वोकैबुलरी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।